लक्ष्मी, आप यहाँ आइए जरा। देखो जानू अभी कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसकी शादी का सोचना पड़ेगा। जो भी हो, रवि आ गया है, अब जानू की शादी में देरी नहीं करेंगे हम। मैं यही बात आपको कहना चाहती थी। हमारी सारी चीजें उसके पिताजी आपको ही तो सौंप कर गए थे। विश्वन अच्छा इंसान है, जानू के लिए एकदम सही रहेगा। अभी उनकी शादी हमें जल्दी करनी पड़ेगी ना। विश्वान, सुनिए विश्वान। आज क्या हुआ, बहुत खुश दिख रही हो। एक खुशखबरी देने के लिए भागकर आई हूँ। तुम जो भी बोलो वो मेरे लिए खुशी ही है। वैसे आज नया क्या है? हाँ ये नया ही है। कुरूप मामा ने हमारी शादी जल्दी करवाने का फैसला किया। सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। वो क्या है? चलो बैठ के बताते हैं। ठीक है, बैठ गई। बोलो अब क्या चाहिए? अब तुमको क्या चाहिए इतनी जल्दी तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरी बात सुनो, ये पॉलिटिशियन नेताओं का प्यार का एक स्टाइल होता है, उसमें छूना मना है। हाँ। उस स्टाइल को साइड में हटा कर रखो और ये बताओ खुशखबरी क्या है? हमारे संगठन के एनुअल डे पर तुम्हारे एक डांस के लिए बड़े साहब ने अनुमति दे दी है। क्या? मेरा डांस? नहीं, मेरा। क्यों? मैं बुलाऊंगा तो तुम आओगे नहीं? क्या तुम भी रवि, जगह समय कुछ नहीं देखते। क्यों, क्या हुआ? किसी ने देख लिया तो? अगर ऐसे शर्माओगी तो कैसे चलेगा? ऐसा ही है तो अमेरिका में क्या क्या होता है, तू रवि से ही पूछ ले। आप ही जाके पूछो। वहाँ पे लकी की करके एक फंक्शन है। कई सारे हस्बैंड अपनी बीवियों के साथ बहुत सारे होटल में कमरा बुक करते हैं। फिर वो सारे पति बैठकर चाबी डालते हैं, समझे तुम? और उसके बाद आंखें बंद करके हर कोई पति एक एक चाबी उठाता है। कमरे के नंबर वाली चाबी के हिसाब से सब अपने अपने रूम में जाते हैं। कुछ पत्नियों को कोई और पति मिलता है। छी। और कुछ पत्नियों को बदनसीबी से अपना ही पति मिल जाता है। मुझे सिर्फ मेरा ही विश्वन चाहिए और ये सब बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। उसमें शर्माना क्या, जो सच है वो बोला। हटो भी। अरे वासुंती, शादी से पहले कई सारे किस किए तो शादी के बाद उतने ही कम कर देना तुम। हाँ, वो सारी तरकीब अपने पास ही रखो। अभी नहीं, अब मैं भी नेताओं वाला स्टाइल दिखाऊंगी, ये सब शादी के बाद। अच्छा, फिर हम एक काम करते हैं, अभी से शादी हो गई है ऐसा सोच लेते हैं, फिर तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना। हाँ? आप कुछ गलत मत बोलना। वो दोनों एक हो जाए, यही उसके पिताजी की इच्छा थी। उनका तो स्वर्गवास हो गया और मेरा। ऐसे कैसे? ये इसी परिवार में बड़ी हुई है तो उसी हिसाब का रिश्ता उसके लिए भी होना चाहिए। विश्वन भी कम नहीं है बेटे, मेहनत करके जीने वाला एक नौजवान है वो। उसकी अच्छाई के बारे में आप मत बताइए, मैंने अपनी आंखों से ही उसकी औकात देखी है। बेटी को इस तरह खुला तो छोड़ दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो? उसे तो अच्छे बुरे की कोई समझ है नहीं। अब मैं क्या करूँ, आप क्या चाहते हो? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं नहीं, मैं उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देता हूँ। हेलो। हाँ हेलो, यस, ये बंगलो ही है। हु इज स्पीकिंग? अरे माफ करना, थंगचन हूँ। रवि बेटा, रवि बेटा यहाँ नहीं है। कौन बोल रहा है? बसंती बेटी रवि बेटे को ढूंढ रही है। रवि सर जानू के आउट हाउस में मैडम। उनको बुलाऊं? ओ बुलाता हूँ। अरे थनकाचा, तू जाके रवि सर को आने बोल। वासंती मैडम फोन पर भड़क रही है, जाके बोल दे उनको। हाँ। फोन फोन। रवि सर, बसंती मैडम फोन पर आपका इंतजार कर रही हैं। कितनी देर से बुला रही हैं आपको। हाँ, लक्ष्मी माँ एक बार और सोचिए, विश्वन के साथ रिश्ता जानू के लिए उतना सही नहीं है।
हेलो रवि, तुम हो ना? क्या तुम फोन भी नहीं कर सकते? जब देखो तब उस जानू के आउट हाउस जाते रहते हो बस। मैं तो अभी वहां गया था। और कोई नई खबर? मामा कहाँ पर है? पापा वो तो पंडित के पास गए हैं। और हाँ, जल्दी यहाँ आओ जरा, हम दोनों साथ में सिनेमा जाएंगे। ये किया ना इतना बड़ा महान काम। तैयार रहो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ओके, रेडी? क्या? खीर मेरे लिए? ओके, थैंक यू। माय डार्लिंग सत्यभामा, अंडरवियर आर यू गोइंग? छोड़ दे मुझे, मैं तुझसे गुस्सा हूँ। व्हाट इज राइट? वाई, क्या हैपन? तुम्हारा हाथ दुख रहा होगा, लाओ मैं पकड़ता हूँ। आखिर क्या है इसके अंदर? रवि सर के लिए बसंती मैडम ने खीर भेजी है। मन कर रहा है खीर खाने का। खीर जैसी सफेद तुझे देखकर समझ जाना। नहीं नहीं, तेरी वजह से मैंने छोटे साहब और मैडम से कितनी डांट खाई पता है? व्हाट इज हैपन? ये मेरे पेट पे देख जरा, कितना लाल हुआ है ना। ओह माय गॉड, किसी कीड़े ने काटा होगा। देख, मेरा मुंह मत खुलवा। किसने काटा है वो नहीं पता। 2 महीने बाद पता चल जाएगा। अरे किसी ने देख तो नहीं लिया? अब निकल लेता हूँ उससे पहले। अरे क्या हुआ जानू, तू घर में जगह नहीं है नहाने के लिए, यहाँ चली आई? हाँ, कभी कभी ऐसे तेल लगाकर नदी में नहाना अच्छा है, मेरे लिए भी। छी, बकवास मत करो। ओह, तुझे तो अभी विश्वान के अलावा सबकी बातें बकवास लगेंगी। फिर भी अच्छे पके हुए आम को देखकर कौन पत्थर नहीं मारेगा? ऐसे पत्थर मारोगे तो उसके मालिक की मार भी खाओगे। अच्छा, तो उस मालिक से मुझे मिलना है। सुन लड़की, अगर तू मेरे काम ना आए तो तेरी जवानी का आखिर क्या फायदा? तुझे जो चाहिए बोल, मैं अभी पूरा करके देता हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, बता रही हूँ। वो तो नहीं हट सकता। हट जाओ। गरम क्यों होती है? हाँ? हाँ? मार खाने के बाद अगर मैं तुझे ऐसे ही जाने दूं तो वो गलत नहीं। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़, मैंने कहा छोड़ मुझे। अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुझे मेरे हाथों में आना ही पड़ेगा, याद रख। हरामी। उड़ते हुए कौवों को मार गिराने वाली कहानी मैंने एक बार सुनी थी, लेकिन रवि सर आपका निशाना तो 1 नंबर है। मुझे भी आप सिखा दीजिए ना, फिर मैं भी मार गिराऊंगा कौवों को। हाय, वो भी मर गया। रवि सर आपका अमेरिका में गोली मारने का ही काम था क्या? हाँ?
मेरे प्यारे सारे दोस्तों, टैक्सी ड्राइवर यूनियन की 7वीं सालगिरह, जगह हमारे ब्रिज के पास। अध्यक्ष RM विश्वन। वहाँ होंगे संगीत गोपाल पिल्ला, वेणुकुट्टन और दासन। अरे भाई, वेणुकुट्टन भी मेंबर है क्या? मीटिंग के बाद जानू और उसके सभी दोस्तों का डांस का प्रोग्राम होने वाला है। सुनो, हमें ये फेल करना होगा। देखो तुम सब सुनो, ओए, ये प्रोग्राम फेल होना चाहिए। इनके सभी प्रोग्रामों के बीच में हमें कुछ करना होगा। हम बाहर से लड़कियों को इस प्रोग्राम में लाकर बीच में नचवाएंगे। लड़कियां मैं अरेंज करता हूँ। हमारी हाईवे रोशनी, बाईपास सरोजनी, स्टेशन पद्मा, ये सब कब कपड़े उतारना है सोच के घूमती हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हो? ओह रवि सर, वो क्या है ना कि आज हमारी टैक्सी यूनियन की सालगिरह है, तो जानू को लेने आया हूँ। जानू तेरी कौन है? सर आपको पता नहीं? वो है ना, हमारी शादी तय हुई उसके साथ। ओहो, बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हो। और हाँ, अगर उल्टा बोले ना तो मैं भी उल्टा बोलूंगा। तू बोलेगा? सर, आप कई दफा मुझे तू करके बुला रहे हैं। मेरे सामने अपना घमंड मत दिखाओ। ओहो, तू तो इधर का बहुत बड़ा आदमी है ना? नहीं, तू होगा। हाँ, तू नेता है ऐसा सुना है मैंने। तू भी उसे लेके जा रहा है ना? किसी को बेचेगा नहीं, क्या पता। हाँ, मेरे ही घर पर आकर मुझे ही मार रहा है। इतनी औकात हो गई। बकवास करोगे तो ये जगह वगैरह मैं कुछ नहीं देखता हूँ। सुनिए, रवि सर रुकिए। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। रुक जाओ रवि, रुक जाओ विश्वन। क्या है ये सब? पापा, ये आपका चहेता इसको बेचने जा रहा है। नहीं मामा, मुझे फंक्शन में ले जाने आया था। विश्वन जा, तू जाना। रवि, फंक्शन में जाने के लिए मैंने ही इसे अनुमति दी थी। अनुमति दिया? आप कौन सी दुनिया में जीते हैं? रात को इसको उसके साथ छोड़कर अगर कुछ गलत हुआ तो किसका नाम खराब होगा? वो गुंडा विश्वा अगर कुछ गलत करेगा तो क्या कर लेंगे आप? तू सोच रहा है वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। विश्वन लेके जा रहा है उसे जाने देना। दोस्तों, ऐसे हम लोग जब भी इकट्ठा होते हैं तब कोई ना कोई हमेशा अड़चन लगा ही देता है। जैसे अभी देख लो, हमारे जैसे मजदूर हमारी इस मीटिंग के सामने कर रहे गंदगी को आप लोग तो देख ही रहे हो ना। क्या यही है हमारी इज्जत? इसीलिए वो कुछ भी हरकतें करें, आप लोग शांति को हमेशा ही कायम रखना मैं विनती करता हूं। हमारी ये मीटिंग और फंक्शन खत्म होने तक सभी लोग शांत रहिए। हमारा ये फंक्शन बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। अरे
कोई नहीं, हो रहा है, आग कहाँ से लग गई? सब देखो, पता नहीं कैसे आग लग गई। ले चलो इसे। और एक बात, चाहे तुम कुछ भी कह लो, इस केस से तुम नहीं निकल सकते। सर मैं सारी गलती मानता हूँ, लेकिन अगर आप लोग पहले ही सोचते तो ये सब होता ही नहीं। तो तुम स्टेज को आग लगाओगे और वहां जाकर मारामारी करोगे? क्या हमें ये पता था? सर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, सब अपने सर पर ले रहा हूँ। सुनो, विश्वान आज रिहा होने वाला है, उसे छोड़ना मत। बाहर आने दो, फिर भी उसको जो देना है उसका बंदोबस्त हमने कर दिया है, वो नहीं बचेगा। बस देख लेना, आज वो बचने ना पाए। हाँ? वो मैं देख लेता हूँ सर, उसको मैं मार देता हूँ। ए, बैठ जा। आप भी क्या कहेंगे पिताजी? विश्वा एक बेकार इंसान है, मानोगे आप? हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा तो जानू का विश्वन के साथ जिंदगी। उन्होंने क्या गलत किया है? आग लगाने के और हत्या करने के आरोप में अंदर गया है वो। तुम उसे सही से नहीं जानती हो अभी। पापा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ आपको, इसका और विश्वा का रिश्ता खराब है। शादी वगैरह की बातें सब बाद में कर लेंगे, अभी उसका हाथ कटा है, उसे कुछ लगाने के लिए दे। चलो जानू। आओ बेटा, दवाई लगा दूं। रुको। ओह सॉरी, ऐसे दवाई लगाने का कोई फायदा नहीं, एक बार डॉक्टर को दिखाओ, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। रहने दीजिए रवि सर, छोटा सा घाव है, जल्दी बढ़ जाएगा। तुम चुप रहो, ये डॉक्टर बताएगा हमें। हमने कुछ किया और सेप्टिक हुआ तो डबल काम हो जाएगा। जानू तू हॉस्पिटल तक जाकर आ जा। हे मेरे भगवान, ऐसे जानू को पीछे बिठाने के बाद ही तू मेरी जान लेना, और कुछ नहीं। तू ये सब भगवान से क्यों बोल रहा है? बोल। अरे मुझसे बोलना। अरे इस काम में हम भी एक भगवान हैं। तू चुपचाप अंदर घर में जाकर गुरु 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 ऐसा कर मुंह से। अब तू कहीं से भी कर। ऐसा करने के बाद जानू खुद आके बैठेगी। रवि, रवि सुनो।